अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज 11 फरवरी, पूरा दिन आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। काफी दिनों से इस दिन की चर्चा थी। मैं बता दूं, 11 फरवरी को हर्ष शिकारा के घर की, एक बार फिर बताऊंगा, घर की ओपनिंग थी, ग्रैंड ओपनिंग थी। आज भाई ने गृह प्रवेश किया, भाईचारा आया, बेजोड़ भाईचारा आया। मैंने को दिन में पा टेकने की जगह नहीं थी, कई किलोमीटर तक इतने साधन, पूरा रास्ता ब्लॉक, कई किला में टेंट था वो ब्लॉक, घर में तो कोई जगह ही नहीं थी। बड़ा बड़ा भाईचारा, बहुत गजब की बात हुई। और अंत में हमारे साथ हर्ष शिकारा भाई। पहले तो राम राम। पत्रकार साहब, पहले तो आपको राम राम, क्योंकि तड़के 6 बजे मेरे साथ आप भी आ लिए थे रंबी, और हमारी खुद की मुलाकात रात 8 बजे हुई है। सुबह से लेकर अब तक हम मिल नहीं पाए, क्योंकि इतना प्यार प्रेम, इतना भाईचारा, मन स्वयं भी मेरे जीवन में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा। हर्ष भाई देखिए, जो ये प्रोग्राम हुआ ना, इसका लोग इंतजार कर रहे थे। जो गुरनू 11 तारीख आओगी, 11 तारीख आओगी, क्या होगा, कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। आपने बताया, आपने भी सा प्रोग्राम पहली बार देखा है। कितनी कितनी दूर के और कहाँ कहाँ के लोग आ रहे थे। कुछ मेरे फौजी साथी ऐसे थे जो जम्मू तो स्पेशल छुट्टी लेकर, बेंगलोर तो छुट्टी लेकर, और एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हर जगह तो मतलब भाईचारा आ रहा था। और 4-5 साथी ऐसे थे जो ऑस्ट्रेलिया तारे थे, यूके तारे थे, विदेशों से थे 4-5। हर्ष भाई, जैसे कुछ दिन पहले जब मकान बनने लग रहा था, लास्ट का जो चल रहा था, तो नगर निगम की टीम आई और उन्होंने वो लॉक का कर दिया था। आपने भी वीडियो डाली है, मन ने भी डाली, और ने बहुता ने डाली। वो था क्या असल में? पहली चीज तो ये आपका धन्यवाद है कि आप मेरे ना होते हुए मेरे परिवार को, मेरे घर को अपना समझ गए। सबसे पहले यहाँ पाने की शुरुआत आपने करी। आपके कारण लोग जागरूक हुए, आपके कारण जागरूक हुए तो लोगों के कानों तक ये आवाज पहुंची। उसमें मामला सिर्फ इतना था ये बात 2 जनवरी की है। उस दिन ग्रैब 3 लग रहा था, और जो ग्रैब 3 लग रहा था वो दोपहर को हट लिया था, सरकार का मतलब जो कहना है। और दूसरी बात ये है, ताला जो लगा था वो शाम के टाइम लगा था। अब उसका रीजन क्या था क्या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन ताला लगाने वाले जो थे, खोलने वाले भी वही थे। अपने ऑल ओवर डॉक्यूमेंट, ऑल ओवर सारी चीजें सब कुछ पूरी है। आपके ऊपर पर्सनली भी कोई केस वगैरह लगे? हाँ, मेरे को मुकदमा दर्ज हो रहा है फिलहाल। ये किस चीज का करेगा है? मुकदमा दर्ज हो रहा है दवाइयों से संबंधित। अच्छा, अब जो दवाइयों का जिक्र है, वो कई दिन पहले उस पर मतलब जांच बैठी थी, टीम आई, देखा गया, सिर्फ जांच हुई थी या उसके ऊपर भी ताला लग गया था? ताला लगा हुआ उस पर भी। उस पर अब भी ताला है? 107-8 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास जॉब करते हैं, और जितने जो भी जॉब करते हैं उन सब की जॉब छूट गई। फैक्ट्री में काम करया करते, और मतलब सारी चीजें जो हैं अपनी, वे सब बंद हैं फिलहाल। मतलब धंधा जो है, काम जो है, जिससे अपना घर परिवार सिस्टम चल रहा है, वो कति ब्लॉक है, शून्य है। ब्लॉक नहीं, शून्य कति। और क्या उम्मीद है? उम्मीद का तो क्या पता होता है। शायद देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है, मुकदमा जो दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज मेरे हिसाब से तब होता है जब आपकी दवाइयों के सैंपल भरे जाते हैं, फिर उसके बाद उनके अंदर कोई कमी पाए, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कमी क्या पाई? पब्लिक भी तो जानना चाहती है। अभी तक नतीजा ही नहीं आया, रिजल्ट ही नहीं आया। तो पहला मुकदमा कैसे हो गया भाई? ये बातें तो मैं तो कैसे बता सकता हूँ। ओके, तो ये जमानत बार की बार बेल मिल गई थी? ये नीचे से तो जमानत कैंसिल हो गई थी, हाई कोर्ट से जमानत हुई थी, एंट्री सेफ्टी बेल 26 फरवरी तक की जमानत दे रखी है। उससे पहले फिर थाने में पेश होना है, फिर बयान होंगे, बयान होने के बाद फिर अगली कार्रवाई होगी। ठीक है। इस मकान के जो ये पूरी जो हवेली तैयार हुई है, इसका क्या नाम है? अमृत नीरमल। अमृत नीरमल के टोटल डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कराने के बाद ही सील हटाएगी? पहली बात तो ये, टोटल डॉक्यूमेंट तो पहले से भी है। ओके। सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये रजिस्ट्री, इंतकाल और प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी का जो टैक्स होता है वो भरना लग रहे हैं। अगर वो भरा तो मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड तो है ही नहीं। फिर उससे अगली बात आती है निगम, निगम वाला वो भी भरा हम। तो अब
भाई ये तो प्रशासन का अपना कार्य है, उन्होंने अपना कार्य किया है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे हमने उन डॉक्यूमेंट को दिखाने का कार्य किया है। जैसे वो सील लगा के गए थे फिर ऐसे ही वो सील खुल भी गई। घर में एंट्री होगी, गृह प्रवेश हो गया, अब यहीं रहोगे? मलिक साहब, हर एक आदमी का सपना होता है अपने मकान के अंदर रहना, अपना खुद की छत हो, खुद का मकान हो। पिछले सोनीपत में मन 18 साल हो गया, 18 साल से मैं किराए के मकान में रह रहा था। और उस किराए के मकान से आजादी मिलकर आज पहला प्रोग्राम है। आज पहली बार अपने खुद के मकान में बैठे हैं। मतलब ये एक सपना ही था, उस सपने को पूरा किया गया है और यहाँ तक पहुंचे हैं। एक आपने बात कही थी एक लाइव वीडियो में, इस मकान की जो आपने न्योते दिए ना आम पब्लिक को, वीडियो के माध्यम से भाईचारे को बुलाया कि कुछ ऐसी बात मैं बताऊंगा, कुछ पता नहीं क्यों मैंने आपके फेस पर कुछ चिंता या कुछ डर नजर आ था, वो क्या था? मलिक साहब, पहली बात तो ये डरने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, डरा ना तो मैं आज तक हूँ, ना डर का मेरे अंदर 1% भी कोई ऐसी चीज है। डरता वो हो जो गलतियां करता है। हमने कोई गलत काम ही नहीं कर क्या, और जब हमने कोई गलत काम ही नहीं कर क्या तो डर किस बात का। चलो, ये मेरा अगला सवाल ये है, जैसे हरज शिकारा बोलिया करता हर मुद्दे पे, मतलब जब भी जरूरत होती बोलिया करता, अब कंटिन्यू। बड़ी चीज पता क्या है, मुद्दे पर बोलने वाली आपको एक चीज बता देता हूँ। हक की जो बातें हैं वो करते आए थे, वो करते रहेंगे। मुकदमे तो पहले भी लगे हैं। पहले भी लगे हैं, अब भी लग गया है, चल भी रहे हैं, तारीख भी भुगता है। ओके, अच्छा, वैसे किस तरह का प्रेशर, किन लोगों से बात तो करिए होंगी, या फोन तो आए होंगे, या जुगाड़ तो बैठाने की कोशिश करिए होगी कि वह खुल जावे? जिसके पीछे भाईचारा दिखाई देता है तो उसको देख के ये लगता है कुछ राजनीतिक पार्टियों को, कुछ राजनीतिक आदमियों को, किसको खरीद लिया जाए या इसको दबा लिया जाए, या इस पे किसी भी प्रकार का दबाव डाल के अगर अपने पास मिला लेते हैं तो आप लोगों की ताकत बढ़ जाएगी, या दबाव में आके हम उनकी जुबान बोलने लग जाए, और ये कार्य हम करना नहीं चाहते। जैसे ही सील लगी दिग्विजय चौटाला और अभय चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा, गुरनाम चड्डूनी, राकेश टिकात, हनुमान बेनीवाल, इनेलो, सभी पार्टियों ने मतलब सपोर्ट करी। कांग्रेस पार्टी, दीपेंद्र हुड्डा, लोगों ने कयास तो कई तरह के लगाए। देखो, सच्चाई जो होती है ना, सच्चाई के लिए सभी आवाज उठाते हैं। उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि आप राजनीतिक हो या सामाजिक हो। अगर आपकी कार्यशैली अच्छी है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद, सबसे पहले नंबर पर धन्यवाद करना चाहूंगा गुरनाम चड्डूनी और राकेश टिकैत साहब का, क्योंकि वो मेरे घर पर आए हैं, वो यहाँ प्रशासन के पास गए हैं, उन्होंने प्रशासन से बात की है, वार्तालाप करके ये कहा भाई लड़के का समाधान निकाल लो, आखिर में बात क्या है, खोट क्या है। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा सभी खाप पंचायतों का, खाप चौधरियों का, किसान नेताओं का, सामाजिक संगठनों का, आप जैसे पत्रकार साथियों का, उन सब ने मदद करी मेरे परिवार की बुरे किसी वक्त में। बीजेपी के नेता ने भी करी? बिल्कुल करी है। सबके सामने आके या पर्दे के पीछे से? पर्दे के पीछे से करी, सबके सामने कर नहीं सकते ना, पार्टी में वो बंदिश है उन पे। अगर वो सबके सामने करते तो मैं सबके सामने ही नाम रखता, लेकिन तो उनका धन्यवाद है। ये दो बात और है, ये लोक लागना और आज का ये प्रोग्राम नुकसान में गया है शिकारा के फायदे में गया? पहले लोक लागने तो बताओ। लोग किसी के भी लागे, दुश्मन के भी लागे, नुकसान न हुआ अगर, पहली चीज तो यह है। दूसरी बात यह है, लोगों ने आज यहाँ पे आके अपना प्यार प्रेम दिखाया कि हर शिकारा अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ है। तो ये जो प्यार प्रेम है, करोड़ अरबों क्या कुछ भी खर्च कर लो, या आपकी जीवन की कमाई और पूंजी असली है, इनके सामने सभी दौलत फीकी है। वो कौन सी बात थी जो अंत में जो नु कहना चाहोगे? मैं वो बताऊंगा इस प्रोग्राम के बाद, फिर भी ऐसा कुछ हो सके। देखो, अभी तो आप लोगों को भी नहीं पता, क्या बहुत सारे के मन में ये था कि मैं कोई ना कोई आज पार्टी ज्वाइन करूंगा, बहुत सारे लोगों के मन में था। अच्छा, दूसरी बात ये थी, अगर मैं कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करता तो किसी न किसी पार्टी का मैं निशाना बनता साथ के साथ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे की हैं, जिस प्रकार की जो बंदिशें हैं कि घर को गिरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ किया तो ये कर दिया जाएगा। मैं ज्यादातर, देखो, मैं चुप नहीं बैठ सकता, जो सच्चाई है मैं वो खुल के बोलूंगा।
हक की जो आवाज हुआ उठाता रहूंगा। अगर ये चीजें उठाएंगे तो कहीं ना कोई मजबूरियां तो आएंगी। से कारण सब बोनू का देवा बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी जो वो क्या था, लोगों को क्या बेम हो गया? लोग आधी अधूरी वीडियो सुनते हैं, पूरी भी बात नहीं सुनते। उसके अंदर ये बोल रखा है कि भाई हम अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, हम इंसान अच्छे हो जाते हैं। अगर हम पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो हम आदमी बुरे हैं। लो आज से मैंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, इसका मतलब अब मैं दूध का दूल्हा हो गया? ये मतलब था उस बात का। आधी वीडियो चलाते हैं, आधी वीडियो सुनते हैं। हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर की। अंतिम और आखिरी सवाल, वैसे है कोई चिंता अभी किसी पार्टी के लिए, सोचा है कुछ? 1% भी इस बारे में अभी तक विचार विमर्श या कोई सोच हुई नहीं है। चुनाव पक्का लड़ोगे? 100% मैं किसी भी लड़ाई को अधूरी नहीं छोड़ता। आप लोगों के लिए वो चुनाव है, मेरे लिए वो एक रण का मैदान है, जिसमें अब की बार मैंने अपने हाथ आजमाए थे और लोगों के सामने हम बच्चे थे, एक अच्छा चुनाव लड़ा। और अगली बार आप देखना अपना चुनाव अलग ही होगा। तो मुलाकात हुई इस चुनाव के बाद में जिसके सामने चुनाव लड़ा? नहीं, मुलाकात नहीं हुई ताऊ जी से। जी, तो थैंक यू, और बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम कराया। और एक और बात अब तो भाई या फिर वाई बता जाए, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। और मैं कांग्रेचुलेशन भी कहता, अच्छा ना लगता ये अपना सिस्टम। आपका घर है, आपके छोटे भाई हैं, जब जी करा आप आओ, जब जी करा आप जाओ। आप लोगों के लिए एक और बता देता हूँ, जितने पत्रकार साथी, समाज सेवी साथी, किसान नेता साथी, सोनीपत की साइड कोई भी आ रहा हो भाई, किसी ने होटल में रोकने की जरूरत नहीं है, किसी ने बाहर कमरा लेकर रोकने की जरूरत नहीं है। हर शिकारा के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, चाहे आधी रात ना जी हो। जी, बात तुमने सुन ली। सारे भैया ने दिन में दुनिया भर की वीडियो देखी होंगी, बेरा सब में पाट गया होगा, यह वीडियो स्पेशल है। राम राम सारे भैया ने।